अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ वो है बड़ा एक अच्छा टॉपिक है, ख़ास तौर पे जो बिज़नेस करना चाहते हैं लोग और जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो आज का जो टॉपिक है हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि डिस्कस तो नहीं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे इन्फॉर्मेशन है, मेरी स्टडी है और काफ़ी ईयर से मैं इस बिज़नेस के अंदर हूँ। तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें, और वो ये है कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लीस्ट जो है बैंक गारंटी और परचेज बैंक गारंटी, ये क्या होती है, किस पर्पस के लिए होती है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आप लोग को, सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है कि जो कोई छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं और इसमें फंडिंग कैसे होती है और इसमें हम लोग कैसे बैंक से पैसे ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो इस पूरी, ये थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन आप लोग सुनेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, ख़ास तौर पे बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जो न्यू बिजनेस करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी बिजनेस कर भी रहे हैं। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला लीस्ट बैंक गारंटी, सेकंड परचेज बैंक गारंटी। तो सबसे पहले मैं आता हूं इस वीडियो में कि लीस्ट बैंक गारंटी क्या होती है। लीज मतलब कि हम उधार पे, किस्म का हम उधार पे बैंक गारंटी ले रहे हैं। सबसे पहले कि बैंक गारंटी होती क्या है। बैंक गारंटी वो होती है कि आप अपने बैंक को कोई चीज गारंटी दे रहे हो और बैंक उसके ऊपर आपको फंड प्रोवाइड कर रहा है या कोई और इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा सिम्बा है जो कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। सिम्बा जी पहले आप इधर आ जाए, पूरी वीडियो मेरी ख़राब कर रहे हैं। हाँ इधर आ जाए। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि लीस्ट बैंक गारंटी, लीस्ट बैंक गारंटी, अच्छा इनको भी शौक हो रहा है। सिम्बा तुम पहले देख लो। अच्छा अच्छा, जो लीस्ट बैंक गारंटी होती है वो होती है जैसे कि मैंने, मैं कोई कार्गो मंगा रहा हूँ या तो मुझे कहीं कोई प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ अभी पाकिस्तान में, कराची में, और मेरे पास अभी अकाउंट में मेरे पास बैलेंस नहीं है और मुझे कोई अपार्टमेंट पसंद आ रहा है और उस अपार्टमेंट की जो टोटल वैल्यू है वो है फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस। अब मेरे पास जो है रुपीस में है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और 40 लाख का मुझे शॉर्टफॉल आ रहा है। लेकिन मुझे ये प्रॉपर्टी लाजमी खरीदनी है, मुझे बहुत ज़्यादा चार्म नज़र आ रहा है कि मैं इसको खरीदूंगा और फिर मैं इसको रीसेल करता हूँ आने वाले विद इन 6 मंथ्स में। तो इसकी मार्केट वैल्यू मुझे 10 लाख रुपीस या 20 लाख रुपीस दे के जाएगा। अब इस सूरत में मेरे पास पैसे तो नहीं है। अब मैं जाता हूँ बैंक के पास, तो बैंक मेरा पहले ये चीज़ चेक करता है कि मेरी जो कंपनी है और मेरा जो कंपनी अकाउंट है वो कितने मंथ्स पुराना है, कितने ईयर्स पुराना है। जितने ईयर्स आपका पुराना होगा उतना ही इसमें आपको फ़ायदा है, बेनिफिट से बैंक आपको ऑब्लाइज करता है, बातचीत करता है, आपको सर्विस भी प्रोवाइड करता है जितना आपका पुराना अकाउंट होगा। ऐसा नहीं कि पुराना अकाउंट है और आपने सालों साल से 5 साल पुराना अकाउंट है और आपने 1000 रुपये या 2000 रुपये डाल के इसको छोड़ दिया आपने। बैंक मांगता है कि पुराना अकाउंट हो, पुरानी आपकी कंपनी का अकाउंट हो, सेकंड के वो रनिंग में हो, ट्रांजैक्शन आ रही है जा रही है, इस तरह। ऐसा नहीं कि आपने डाल के सिर्फ पैसा छोड़ दिया है। अच्छा, अब आप जाते हैं बैंक के पास, बोलते हैं कि मुझे, आप उसको पूरा बताएंगे कि मुझे ये अपार्टमेंट ख़रीदना है और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बिजनेस में स्टक हुए हुए पैसे। तो बैंक भी ये चीज़ देखता है कि आपकी ट्रांजैक्शन कैसी चल रही है। बैंक आपसे बोलेगा ठीक है, आप हमें एक प्रपोजल बना के आप दें। आप नेक्स्ट डे वो अपना प्रपोजल बना के आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक उसको रिव्यू करता है, अपने हेड ऑफिस तक ले आपकी फाइल को अप्रोच कराता है, आपकी एप्लीकेशन को।
उसके बाद फिर बैंक फैसला ये करता है कि ठीक है, हम आपको जो है फंड देते हैं। आपका शॉर्टफॉल आ रहा है 40 लाख रुपीस का, मींस के 4 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप हमें एज अ सिक्योरिटी कुछ आप रखवा दें, जिसको कोलेट्रल भी कहते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि कोलेट्रल होती क्या चीज़ है, मैंने पूरा उस वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, अब आपके पास कोलेट्रल है नहीं कि भाई मेरे पास तो कोलेट्रल नहीं है, मैं क्या रखा हूँ। कोलेट्रल किसी भी सूरत में हो सकता है। लेट्स से कि आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट हो, कोई आपके पास बॉन्ड्स हो, या किसी ज़मीन के कोई पेपर्स हो, या आपके पास किसी अपार्टमेंट या घर के कोई प्रॉपर्टी के पेपर हो, जो आप बैंक आपसे अपोजिट में, अगर बैंक आपको फंड कर रहा है तो वो अपोजिट में आपसे सिक्योरिटी मांगता है कि भाई हम जो आपको पेमेंट कर रहे हैं इसकी गारंटी क्या है कि हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, आप हमें चीट नहीं करोगे। अब इस सूरत में बैंक आपसे सिक्योरिटी मांग रहा है, तो अब आप क्या करोगे कि अब आपके पास होता है ऑप्शन लीस्ट बैंक गारंटी का। वो कैसे आप ले सकते हो? वो आप ऐसे ले सकते हो कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बैंक गारंटी और SBLC का ये लोग काम कर रहे हैं, अपना ये लोग कमीशन चार्ज करते हैं। अब क्या होता है कि लोग जो बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, ओवरसीज आप कह लें या आपके विद इन कंट्री कह लें, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास अरबों खरबों पैसा रखा होता है अकाउंट में, लेकिन वो यूजलेस होता है। वो ये चाहते हैं कि उनका पैसा कहीं यूटिलाइज हो और उनको उस जो जब वो यूटिलाइज करें तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिले, क्योंकि बैंक में वो रखे रहेंगे तो 1% या 2% उनको मिलता है ईयरली। अब वो ये चाहते हैं कि हमें मंथली एटलीस्ट 3% या 4% या 5% एटलीस्ट हमें मिलता रहे। तो इस सूरत में जो मार्केट में जो बंदे बैठे होते हैं, अब आपका काम होता है कि अब आप मार्केट में बंदा ढूंढें जो आपको बैंक गारंटी लीज पे प्रोवाइड करे। लेट्स से कि आपने ढूंढ लिया बंदा, वो आपको ये कहता है कि मैं आपको ओवरसीज किसी बैंक की, जैसे कि मैं आपको HSBC दुनिया के मतलब वर्ल्ड के टॉप 5 बैंक्स के अंदर आता है, मैं आपको HSBC की लीस्ट बैंक गारंटी आपके बैंक को करवा देता हूँ 1 ईयर के लिए। और आप जो है मैं आपसे चार्ज करूंगा, जैसे कि मैं आपको अगर 1 CR मतलब 1 करोड़ रुपए का मैं आपको करवा रहा हूं, तो मैं इसका आपसे 8% चार्ज करूंगा या मैं आपसे 10% में चार्ज करूंगा। आप कहते हैं ठीक है, तो वो क्या करेगा कि HSBC में उसके जो भी अकाउंट होल्डर होगा वो उनसे कोऑर्डिनेट करेगा, कहेगा कि भाई आपका पैसा मैं एज अ गारंटी में इस बंदे को रखवा रहा हूं और वो मुझे आगे से 5% दे रहा है। जो आपसे अगर उसका तय हुआ है एजेंट का 8%, तो 3% वो अपना रखेगा और 5% वो पार्टी को देगा। एज लीस्ट बैंक गारंटी वो आपके बैंक में नोटिफाई करा देगा कि भाई हमने 1 CR का बैंक गारंटी दे दी है, ये बंदा कहीं नहीं भागेगा, अगर भागेगा तो हम इसके पैसे आपको देंगे। ठीक है, तो आप पूरा प्रपोजल बनाते हैं, वो आपको स्विफ्ट कोड देगा, हर चीज़ पूरे प्रपोजल प्रोफाइल बना के देगा, आप बैंक में जाएंगे, अप्रूव कराएंगे, सब कुछ होने के बाद आप उसको 8% देंगे एजेंट को। एजेंट जो है वो पूरी पिक्चर बना के, पूरे फाइल बना के आपके बैंक में वो सबमिट करवा देगा। ठीक है, अब वो सबमिट करा देगा, आपका बैंक बोलेगा, आपको नोटिफाई करेगा कि ओके जी हमें मिल गया है आपका नोटिफिकेशन HSBC का, अब हम आपको फंडिंग कर रहे हैं। तो उस सूरत में आपको 40 लाख रुपीस बैंक आपको दे देगा ताकि आप प्रॉपर्टी परचेस कर लें। लेकिन वो जो बैंक गारंटी आपको लीज बैंक गारंटी मिली है, वो मिली है आपको सिर्फ 1 ईयर के लिए। आपको विद इन 1 ईयर 40 लाख रुपीस आपको अपने बैंक को लाजमी देने हैं। अगर नहीं देंगे तो जहां से बैंक गारंटी लीज पे आपकी जिस बैंक से आई हुई है, जैसे कि HSBC आई हुई है, तो HSBC फिर आपको जो है क्लेम करेगा कि भाई आप मुझे मेरे पैसे दो। और बैंक का पैसा खाना कोई मामूली बात नहीं है। आप ना एयरपोर्ट से एग्जिट कर सकते हैं, ना आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं इंटरनेशनल, ना आप कोई बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आप हो जाते हैं ब्लैक लिस्ट और बैंक आपको ट्रेस कर लेता है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि लीस्ट
बैंक गारंटी का कि कैसे ये वर्क करता है। अब सेकंड मैं आपको बताता हूँ कि ये परचेज बैंक गारंटी क्या होती है और किस पर्पस के लिए होती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक गारंटी जो है एक तो मैंने आपको लीज बता दी, सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ कि परचेस्ड बैंक गारंटी क्या होती है। परचेज बैंक गारंटी वो ये होती है कि आप खरीद रहे हैं, वो असल में उन लोगों के लिए होती है जो न्यू अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की पेमेंट्स स्टक हुई हुई है लेकिन उनको इमरजेंसी है कि एक अमाउंट उनको कहीं और पेमेंट करनी है, या उनको कुछ ऐसा फंड चाहिए कि वो किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सके अपने बिजनेस में। अब इस बैंक गारंटी को, जो परचेस वाली बैंक गारंटी है, ये इस तरह वर्क करती है कि इसका भी सिनेरियो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस चेंज होती है। जैसे कि आप परचेस करना चाह रहे हैं, आप अपने बैंक के पास गए, आपने बोला कि भाई मुझे जो है फंड चाहिए 1 CR का, 1 करोड़ रुपए का। बैंक आपको आपका कोलेट्रल चेक करता है, आपके पास कोलेट्रल नहीं है। जैसा कि लीस्ट बैंक गारंटी में आपका सारा पूरा वही सिनेरियो होता है, सिर्फ इसमें फर्क ये होता है कि आप अपने एजेंट के पास गए, एजेंट आपसे पूछेगा कि आपको लीस्ट चाहिए या आपको परचेस बैंक गारंटी चाहिए 1 CR की, मतलब 1 करोड़ रुपीस की, पाकिस्तानी रुपीस की। आप उसको बोलते हो मुझे परचेस चाहिए, वो आपसे चार्ज करेगा। जो अभी मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है 35 से 50% तक लोग चार्ज कर रहे हैं परचेस्ड बैंक गारंटी की। उसमें फ़ायदा क्या होता है, सब्र रखें, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बैंक गारंटी को परचेस कर रहे हैं तो एक तो वैसे 1 CR का आपको चाहिए बैंक गारंटी, वो अगर आपसे 50% चार्ज कर रहा है, ठीक है, वो आपसे 50% मतलब कि 50 लाख रुपए आपसे ले रहा है और बदले में आपको 1 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दे रहा है। आपने उसको 50 लाख रुपए दे दिए, उसने आपके अकाउंट में हिट करवा दी 1 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी। उस परचेस बैंक गारंटी में और लीस्ट में ये फर्क होता है कि लीस्ट आप एक तरह का किराए पे एक किराए पे आप ले रहे हैं 1 साल के लिए एज अ सिर्फ गारंटी, और परचेस का मतलब कि आप बैंक गारंटी को खरीद रहे हो 1 साल के लिए। तो वो ये क्या होता है कि बैंक गारंटी उसने आपके बैंक में हिट करवा देनी है। हिट करवा देने के बाद जो है आप बैंक के पास गए तो उसमें क्या होता है कि बैंक आपको फंड प्रोवाइड करता है, आपको फंड रिलीज करता है। उसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप कहें तो उसको फंडिंग बैंक गारंटी भी कहते हैं, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर में जो लोग हैं उनका वो ये कहते हैं कि बैंक गारंटी परचेस्ड। असल में इसका प्रॉपर जो नाम है परचेज बैंक गारंटी है। अब वो लेकिन बैंक गारंटी जो है वो 1 CR या 2 CR की होती नहीं है परचेस्ड वाली। वो मिनिमम भी आपको मिलेगी 5 मिलियन US डॉलर, 100 मिलियन US डॉलर, 100 यूरो मिलियन डॉलर, बड़ी बड़ी मिलती है। वो उन लोगों के लिए होती है ज़्यादातर कि जैसे कोई रोड का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं उस पर आपको फंडिंग चाहिए, अपार्टमेंट बना रहे हैं, पूरी एक कॉलोनी बना रहे हैं, उसमें आपकी 50% आपका शेयर है। वो बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए होता है कि आप पूरा जहाज़ खरीद रहे हैं शिपमेंट्स का, उन लोगों के लिए होती है। छोटी भी बैंक गारंटी होती है लेकिन वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि छोटी बैंक गारंटी में एक तो आपको परचेस वाली में आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं, दूसरा कि फिर छोटे अमाउंट के लिए ना बड़ा बैंक आपका हाथ नहीं पकड़ते, जैसे HSBC हो गया, बार्कलेस हो गया, DBS हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, ये बड़े बैंक है, प्राइम बैंक्स हैं। ये बैंक आपका हाथ नहीं पकड़ते छोटी अमाउंट के लिए। फिर छोटी अमाउंट के लिए आपको छोटा बैंक चाहिए होता है परचेस एलसी के लिए, लेकिन उसमें फिर आपका बैंक चेक करता है कि आपके बैंक और जिस छोटे बैंक से आप ले रहे हो उनका कोऑर्डिनेशन है, उनकी क्रेडिबिलिटी आपस में है कि नहीं। तो ये एक होता है। लीस्ट मैंने आपको बता दी, परचेस मैंने आपको बता दी। लोग क्या कर रहे हैं आजकल के, उन लोगों ने ऐसा पूरा एक ऐसा पिक्चर बनाई हुई है मार्केट के अंदर कि हम आपको बैंक गारंटी करा देते हैं, हम आपको SBLC करवा देते हैं, हम आपसे 10% चार्ज करेंगे।
भाई 10% वाला ये काम ही नहीं है। ये जो एजेंट बैठे हुए हैं ये सिर्फ आप लोगों से पैसा लूटने के लिए बैठे हुए हैं। आप कभी भी जो बैंक गारंटी होती है वो हमेशा मिलियंस डॉलर्स में होती है, कभी भी $1 लाख या $2 लाख की नहीं होती है। जो कोई भी आपसे कह रहा है कि मैं आपको, क्योंकि आप कभी भी, क्योंकि आप जब बैंक में जाते हो तो बैंक ये आपसे बोलता है कि भाई आप हमें प्राइम बैंक की जो है बैंक गारंटी आप हमें प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको फंड कर देते हैं। क्योंकि हमारे वाले बैंक को ये चीज़ मेक श्योर होती है कि पीछे से वाला जो बैंक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक है। अगर कस्टमर ने हमें पैसे टाइम पे नहीं दिए तो हमें पीछे से बैंक हमें फंड कर देगा, हमारा पैसा नहीं डूबा। तो बैंक ने ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है। लेकिन अगर आप छोटे बैंक की देंगे, बैंक उनसे कोऑर्डिनेट करेगा, वो कहेगा कि आप ये टाइम ले रहे हैं, तो टाइम गेन करेंगे 3 मंथ्स 4 मंथ्स पर, तो रिव्यू करते रहेंगे, फिर एंड में आके कहेंगे कि भाई ये छोटा बैंक है, हम आपको नई फैसिलिटी ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान में क्या है कि सारे बैंक जो है फंडिंग नहीं करते। जैसे मीज़ान बैंक है वो आपको फंडिंग नहीं प्रोवाइड करता, उनके बैंकिंग के उसमें है ही नहीं कि वो आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं मीज़ान बैंक को फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने उनको $1 मिलियन की बैंक गारंटी अगर मैं करवा भी देता हूँ परचेस्ड वाली, जिसको मोनेटाइज कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को जो फंडिंग वाली होती है उसको मोनेटाइजेशन कहते हैं, कि आप बैंक गारंटी को मोनेटाइज करवा रहे हैं फंडिंग के लिए। मैंने अगर $1 मिलियन की मीज़ान बैंक को किसी कंपनी के लिए मैं करवा भी देता हूँ तो वो मीज़ान बैंक नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ, अलाइड बैंक करता है, फैसल बैंक करता है, और जो हबीब बैंक करता है, एमसीबी करता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड करता है। अगर मैं एचएसबीसी की जो है बैंक गारंटी $1 मिलियन की अलाइड बैंक में कराता हूँ तो वो 1 मिलियन की जगह मुझे जो है $8 लाख दे देंगे US डॉलर, और $2 लाख वो अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए अपने पास रखेंगे। तो ये एक पूरी वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि लोग जो चीटिंग हो रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली मेरा एक दोस्त है वो चीट हुआ है। वो कैसे चीट हुआ है मैं आपको बताता हूँ। उसको चाहिए थी बैंक गारंटी लीज पे। उसने जो है लेटर ऑफ क्रेडिट खोलना था, कुछ माल मंगवाना था, और माल की गुड्स की जो वैल्यू थी वो थी मेरे ख्याल से $2 लाख। अब उसने वो मार्केट में टच हुआ, किसी ने उसको रेफर किया कि भाई बंदा है बैंक गारंटी करा देता है, फिर तुम एलसी खुलवा लेना, इस तरह पूरा उसको बताया। अब उन्होंने क्या किया कि वो बंदे से मिले, सब कुछ हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको बोला कि भाई हम आपसे 8% टोटल चार्ज करेंगे। उसने कहा ठीक है, 8% दे दिए, $2 लाख की 8% आप लगा लें। उसने दे दी और बंदा लेके गायब हो गया। अब वो उसने नहीं करवाई कभी। अच्छा, सेकंड पे मेरे एक दोस्त के साथ क्या हुआ कि उसने जो है उसने भी मतलब वो 7%, हाँ, उसने चार्ज की एक बंदे से, और उसने बोला कि लेकिन मैं आपको छोटे बैंक की कराऊंगा। उसने छोटे बैंक का सारा करवा दिया, लेकिन उसका जो जो रिसीविंग जो बैंक था उसने डिनाई कर दिया लेने से। पहले हाँ बोला, फिर उसके बाद डिनाई कर दिया। अब उसने तो अपने पैसे चार्ज कर लिए, वो तो सेफ है, जिसने बैंक गारंटी देनी है वो भी सेफ है। अब आप फंस गए, आपके 7-8% लग गए, पानी में चले गए। तो प्लीज़ आप लोग अगर कोई इस तरह की बैंक गारंटी लेना चाहते हैं लीज पे या परचेज पे, तो काइंडली पूरी इसकी आप अच्छे से स्टडी करें, अपना पैसा मत गंवाएं आप। क्योंकि मेरा ये पर्सनली बहुत ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरे दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं खुद काम नहीं करता हूँ बैंक गारंटी का, परचेज का या लीज का, लेकिन मैंने इस पे वर्किंग बहुत की हुई है, स्टडी है मेरे पास। बाकी मैं बैंक वालों से भी मैं पूछता रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस मैं करता हूँ, ट्रेडिंग का करता हूँ, और भी छोटा मोटा मैं करता रहता हूँ, ऑनलाइन भी मेरा काम चलता है। तो मैं इन चीज़ों से कीप इन टच रहता हूँ। मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक लोग बैठे हुए हैं जो आप लोग को सिर्फ ये बता देंगे कि हम आपका करवा देते हैं, इस तरह पैसे लेके वो गायब हो जाएंगे, या आपको इतना रुला देंगे कि आप थक जाएंगे बिल्कुल। फिर एंड में आके आप बोलेंगे छोड़ो यार, 6-7-8% को बस छोड़ दो, जान छड़ाओ अपनी। तो प्लीज़ आप इन लोगों से होशियार रहें। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि लीस्ट बैंक गारंटी क्या होती है और परचेज बैंक गारंटी क्या होती है। लीस्ट के लिए जो है मिनिमम जो होता है 8-10% लोग लेते हैं, 15% भी लेते हैं अच्छे बैंक की। और जो परचेज बैंक गारंटी होती है वो 35% से लेके
50% तक लेते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन से बैंक की आपको बैंक गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। तो प्लीज़ होशियार रहें आप लोग। प्लीज़ इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें, तो और लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।